पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार। तो 6 रनों के साथ यहां पर पारी का अंजाम किया और इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहां पर देख सकते हैं बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 6 रनों के ऊपर। शुरुआत काफी आक्रामक होती हुई यहां पर आप देख सकते हैं सलामी बल्लेबाजों की ओर से। और ये जब शुरुआत होती है तो नीचे करते हुए अपने टीम के लिए ओमकार पाटिल यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं एक अच्छा गेंदबाज है। लेकिन यहां पर चलिए स्लिप तैनात किया गया था इस खिलाड़ी के लिए और आखिरकार उस जाल में फंसे बल्लेबाज और महेश पाटिल सलामी जोड़ी मैदान छोड़ती हुई पाले बुद्रुक 11 टीम की तुषार और मुकेश ये दोनों महेश ये सलामी जोड़ी मैदान से बाहर। तर आपण पाहतो कुस्ती क्षेत्रामधील रायगड जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध मल्ल अर्थात पहलवान रायगड केसरी आमचे मित्र कुणाल शेलके पाली यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। कुणाल आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। तो बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज मैदान से बाहर लौटते हुए उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आशीष आशीष उलवेकर यहां पर बल्लेबाजी के लिए लाजवाब इस नन्हे कद के गेंदबाज की ओर से गेंदबाजी होती हुई इस बार भी अच्छी गेंद एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी थोड़ा सा हाइट फैक्टर को देखा अंपायर ने और बिल्कुल यहां पर नॉट आउट का इशारा आता हुआ इसे कहते कमबैक करना। और क्या कप्तानी की है राजेश कातारा ने इस अपकमिंग राइजिंग स्टार गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारियां बताई और यहां पर शानदार क्रिकेट खेलते हुए आप देख सकते हैं डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति। अभी पावर प्ले की चर्चा करेंगे। एक गेंद का खेल यहां पर बचता हुआ तर पाणी घेऊन जायचं मैदानामध्ये।
सुरक्षित होंगे मैदान के अंदर। आखिरी गेंद होगी इस पावर प्ले की। क्या शानदार गेंदबाजी यहां पर करते हुए आप देख सकते हैं गेंदबाज ओमकार पाटिल। आज प्रवीण कातारा को इन एक्शन में आप देख सकते हैं, मजबूत बॉडी लैंग्वेज के बाएं हाथ के ये ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। राजेश कातारा, धीरज, अतुल, एनके जैसे खिलाड़ी उस टीम में मौजूद है। गेंदबाज तैयार, स्लोवर गेंद थी, फुल टॉस फेंका था जरूर यहां पर स्क्वायर लेग के रीजन में से फील्डर आते हुए, लेकिन आखिर के क्षणों में रोकने में नाकामयाब और आखिरकार आखिरी गेंद अतुल पाटिल इनका आगमन हो चुका है वाजे के। मंगल मूर्ति ग्रुप के एक अच्छे मेंबर जाने जाते हैं। आज रुद्र 11 वाजे इस मैच में खेली जाएगी। तो बिल्कुल यहां पर चलते हैं मुकाबले की तरफ। एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 10 रन संख्या यहां पर बनती हुई पहले सत्र का अगर चर्चा करेंगे, आज सोनू टीम में मौजूद नहीं है, उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं कप्तान ने यहां पर ओमकार पाटिल के ऊपर, कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां जताई। सोमनाथ पाटिल है वाजे के स्कोरर, पीपीएल में 10 दिन की स्कोरिंग की, बहुत फॉर्म में चल रही है स्कोरर, और उसकी वजह से आज भी देखेंगे यहां पर इस बड़ी श्रृंखला में फिर से एक बार उनकी स्कोरिंग की अदाकारी आप भूमिका देख सकते हैं। तो प्रशांत पहली मर्तबा यहां पर स्ट्राइक एंड पर आते हुए पहला विकेट गंवाया था यहां पर तुषार का। पालेश्वरी पालीबुद्रुक टीम ने महेश दूसरे विकेट आउट हुए थे, सलामी जोड़ी मैदान छोड़ी, लेकिन इन तीसरे और चौथे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी शायद यहां पर बने और एक लंबा टारगेट सेट करे अपने टीम के लिए। गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर आप देख सकते हैं धीरज कातरा, राइट आर्म ओवर द विकेट से शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, प्रशांत के बल्ले से ये पहला बड़ा शॉट, लेकिन गेंद जाएगी, अंपायर का इशारा। जी हां, कप्तान शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, सिर्फ बल्ले का फ्लो खोला जरूर, टाइमिंग लाजवाब थी, इतनी ताकत नहीं थी इस शॉट्स में कि यहां पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत अंदाज से मोड़ा इस गेंद को। प्रशांत फिर से एक बार तैयार होते हुए इस बार तेज तर्रार यॉर्कर डालने का प्रयास किया था गेंदबाज धीरज ने, और इस मर्तबा मात्र अपने आप को बचाने का प्रयास किया। एक रन जरूर पूरा होता हुआ 1 रनों के साथ प्रशांत पहुंचे व्यक्तिगत 7 रनों के ऊपर, और टोटल कुल मिलाकर टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो यहां पर 17 रनों के ऊपर। कप्तान प्रशांत एक ऐसे खिलाड़ी है जो मैदान के चारों ओर खेलना पसंद करते हैं, और इनका स्ट्रांग जोन की अगर चर्चा करेंगे तो 70% ऑन साइड में, लेग साइड में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हैं एक छक्का आया ऑन साइड में, उसके बाद आया सिंगल, और इस सिंगल के साथ मात्र स्कोर कार्ड को हिलाते हुए छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने। इस बार टैप किया इस गेंद को, स्मूथ फॉलो थ्रू में गेंदबाज यहां पर तेजी के साथ आते हुए गेंद को रोकने के लिए। 1 ही रन मुकम्मल होता हुआ 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। एक समय लग रहा था छक्का आया था पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद और बड़े शॉट निकलेंगे, लेकिन पारी को जो अंजाम दे रहे थे दोनों भी बल्लेबाज, उन दोनों बल्लेबाजों को चलता बना दिया ओमकार ने। और सेकंड पावर प्ले में आप धीरज को देख सकते हैं, जो धीरज एक बेहतरीन ऑलराउंडर गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम का जाना जाता है, क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट नौपाड़ा के मैदान के ऊपर सेमीफाइनल में परास हुई थी। अब 1 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी, तब नौपाड़ा टीम के बल्लेबाज ने काफी शानदार चौका धागा था और वहां पर हार मिली थी। इस बार भी बाहरी किनारा लगा है, शानदार फील्डिंग होती हुई वहां पर स्लोवर चेंज ऑफ स्पेस, गति में थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश की थी, लेग कटर की यह बॉल थी, लेकिन 1 रन यहां पर। पिछली 3 गेंदों का विचार करेंगे, 3 सिंगल आई है, पहली गेंद के ऊपर एक 6 आया था, और यहां पर इसी 1 की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 19 रन। अगर इसी 10 की रन रेट के हिसाब से अगर चलती है तो शायद 50 का आंकड़ा आसानी से छू जाएगी। एक आध बीच में बड़ा ओवर इनके लिए मिल जाए तो एक बड़ा टारगेट होगा। शॉट अच्छा है, हवा में है काफी देर तक, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी डीप में जाएगा, लेकिन तब तक आउटफील्ड शायद एक ही साथ 2 खिलाड़ी आएंगे, तब तक 2 रन मुकम्मल होते हुए इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर टोटल देख सकते हैं
21 रनों के ऊपर अब तक इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती हुई। पहला विकेट 6 के भीतर गिरा था, दूसरा विकेट भी 6 के भीतर गिरा था और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब साझेदारी की बात करेंगे। 15 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पाले बुजुर्ग टीम की ओर से। इस बार भी अच्छी गेंद बैकफुट जाकर ढकेला है गेंद को एक्स्ट्रा कवर की रीजन में फील्डर उठाएंगे प्रेम। तब तक एक ही रन यहां पर मुकम्मल और एक के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। सेकंड पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है और सेकंड पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंची है 11.00 के औसत से 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन। एक मैजिक आंकड़ा आप देख सकते हैं, 2 ओवर 22 रन 2 विकेट। का खेल हुआ है समाप्त। यहां पर गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन होता हुआ अलग रणनीति के तहत शायद कप्तान की सोच होगी, ओमकार को तीसरी ओवर करनी चाहिए थी लेकिन रणनीति में बदलाव नजर आता हुआ। प्रेम यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं, फील्डिंग मात्र अब खुली हो चुकी है और ऐसे हालातों में चर्चा करेंगे तो बिल्कुल इस फील्डिंग खुलती हुई का फायदा गेंदबाज को अक्सर यहां पर मिलेगा। लेकिन 18 गेंदों का सिर्फ खेल बचा हुआ है, 8 विकेट अभी भी पाले बुजुर्ग खेमे में मौजूद है। प्रशांत ने छक्का दागा पारी का शुरुआत काफी अच्छा किया, उनके ऊपर काफी दारोमदार होगी। ये खराब गेंद है, गति में परिवर्तन था, तेज बॉल फेंकने की कोशिश की थी लेकिन ये जो बदलाव देख सकते हैं बल्लेबाज जिस तरीके से आशीष उल्वेकर, इन्हें भी पता है जब मौका खराब गेंद मिलेगी मौके का फायदा उठा सकते हैं और यहां पर उन्होंने देखा जैसे ही खराब गेंद मिली बल्ले का फेस खोला और लंबा छक्का इनके बल्ले से निकला। इससे पहले प्रशांत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे, तारीफ करेंगे हम खास करके आशीष उल्वेकर की। जब अच्छी गेंदें होती है तो उन्हें सम्मान देना ये खिलाड़ी पसंद करता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने जो ये खराब गेंद फेंकी उसी गेंद को मात्र अंजाम देते हुए। बार बार जिक्र तो यही है कि पिछले 3 दिनों तक जब क्रिकेट रहे इस मैदान के ऊपर चैतन्य श्री 11 खुटारी टीम ने 70 रन बनाए थे, उसके बाद कोई भी टीम नहीं जहां पर 70 का आंकड़ा छू सके। लेकिन इससे साफ पता चल रहा है कि गेंदबाजों के लिए ये विकेट बिल्कुल अच्छी तरह से साबित नजर आती हुई। फीट की बॉल, गेंदबाज तैयार, ये लाइन अच्छी है, इसी लाइन को पकड़ना भी बहुत जरूरी होता है। डॉट बॉल की हुई समाप्ति, फ्रीड के बॉल था जिसका फायदा शायद ले सकते थे बल्लेबाज आशीष उल्वेकर, लेकिन अच्छी चालाकी दिखाई हुई गेंदबाज ने डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति। कम ऐसे मौके होते हैं जो फ्रीड की गेंद के ऊपर आपको डॉट बॉल देखने को मिलते हैं, क्योंकि रनआउट के लिए सिर्फ आपको विकेट दिया जाता है, बाकी की सभी मुबा बल्लेबाज को दी जाती है। इस बार बेल ओवर फुल टॉस बॉल अपील हुई थी विकेट कीपर महेंद्र के द्वारा, लेकिन बल्ले को ब्रश करते हुए गेंद सीधा जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में 1 रन पूरा होता हुआ, 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल 30 रनों के ऊपर। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब तक बात करेंगे एक अच्छा रनों का आंकड़ा नजर आता हुआ, क्योंकि कभी कभी होता है सलामी 2 ओपनर जल्दी सस्ते में निपटने के बाद पारी को संभालना होता है और यहाँ पर पारी को बनाने का काम मेरे ख्याल से ये दोनों भी बल्लेबाज इस मर्तबा करते हुए। प्रशांत के बल्लेबाजी का विश्लेषण है 8 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, और यहाँ पर आशीष के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 रनों के ऊपर अब तक नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। यानी कि इससे साफ पता चल रहा है ये विकेट जैसे जैसे मैदान में जम जाएंगे वैसे वैसे नेवाली टीम के गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़ते जाएंगे। लेकिन देखेंगे क्या रोकेंगे नेवाली टीम के गेंदबाज, कि यहाँ पर अब निगाह सेट होने के बाद एक अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे। ये भी फुल टॉस बॉल है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में है, लेकिन महेश के द्वारा हुई यहाँ पर गलत
पर आता हुआ इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 34 रनों के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, ये खराब गेंद है, यहां पर लेग कटर की बॉल डालने की कोशिश थी लेकिन गेंद पड़ी नहीं, सीधा फुल टॉस गिरी और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा पार। बैक टू बैक अड़तीस रनों के ऊपर मजबूत स्थिति नजर आती हुई। एक समय लग रहा था थोड़ा सा प्रेशर में है पाले बुद्रुक 11 टीम, लेकिन यहां इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी, व्हाट अ शॉट, कमाल की टाइमिंग, सीधा कमेंट्री बॉक्स में कप्तान प्रशांत के बल्ले से निकला हुआ यह शानदार छक्का। होती हुई धुलाई कैसे सहन कर सकते हैं यहां पर आने वाली टीम के दर्शक। खराब गेंदबाजी यहां पर तीसरे ओवर में आप देख सकते हैं, 2 बड़े चौके और एक छक्का आया, लेकिन इस बार भी रिवर्स किया अटेम्प्ट, मिली बैट्समैन प्रशांत को सक्सेस और पिछली 4 गेंदों का विचार कर तक 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त और रन संख्या बनी से 48 रनों के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। का था तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए। यहां पर 3 ओवर आधा सेशन समाप्त हो चुका है। ड्रिंक्स मैदान के अंदर टीम मीटिंग हुई हुई, बहुत महंगे ओवर की समाप्ति हुई। कहीं ना कहीं फैसला ये जो था यहां पर महागुरु, क्या आपको लगता है जहां पर ओमकार ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, कई गेंदबाज के मन में सवाल होता है कि टीम का मेन बॉलर को 2 ओवर दिए जाते हैं, यहां पर सोनू होते तो पहले 3 ओवर में सोनू के 2 ओवर खत्म किए होते, लेकिन क्या ओमकार से और करना चाहिए था महागुरु, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपके बात से हम सहमत है प्रवीण। तो बिल्कुल बदलाव किया जरूर और उसी बदलाव का भुगतान शायद कहीं ना कहीं यहां पर मिलता हुआ भुगतना पड़ा, खास करके नेवाली टीम को। 48 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बने। दूर वाली छोर से गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन, चौथे नंबर के लिए, चौथे ओवर के लिए इनवाइट किया कैप्टन ने फिर से एक बार ओमकार पाटिल के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में है, फील्डर बनेंगे वहां पर लेकिन उनसे पहुंच से दूर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा आएगा 4 रन। से 50 रन पूरे होते हुए पाले बुद्रुक 11 टीम के 52 रन टोटल स्कोर कार्ड पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या शानदार भाग्य दागिदरी यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से। ये गेंद थी पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। अच्छी कलेक्टिंग विकेट कीपर यहां पर महेंद्र के द्वारा, कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वाली टीम के लिए और अभी भी इन्होंने अपना दबदबा बल्लेबाजी में और विकेट कीपिंग में कायम रखते हुए मालीगांव के ये जमाई राजा है, लेकिन 23 साल से क्रिकेट को एक अच्छा योगदान देते हुए। गेंदबाज तैयार,
शॉर्ट पिच लाइन की बॉल इस बार हवा में है, फील्डर है वहां पर, और आखिरकार जो बल्लेबाज मैदान के अंदर टूट पड़े थे गेंदबाजों के ऊपर, उसी बल्लेबाज को मात्र चलता बना दिया और यहां पर सफलता मिलती हुई ओमकार पाटिल के नाम पर तीसरी सफलता और तीसरा विकेट मैदान छोड़ता हुआ पालेश्वरी पाले बुजुर्ग टीम का। आशीष उलवेकर जिस अंदर पारी खेली और आखिरकार यहां पर चलते बने। देखिए रणनीति कुछ साफ अलग नजर आती हुई, जब स्ट्राइक एंड पर प्रशांत आते हैं कप्तान, तो उनके लिए रिवर्स के लिए एक फील्डर बिल्कुल तैनात किया है नेवल टीम के कप्तान ने। जानते हैं कि यहाँ पर बॉलर्स ने खुद कप्तान से मीटिंग ली थी कि ये रिवर्स का अगर शॉट अटेम्प्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए एक आप खिलाड़ी रखे, और यहाँ पर सोच में थोड़ी सी बदलाव दिखाते हुए कप्तान ने यहाँ पर डीप पॉइंट के रीजन में एक फील्डर तैनात किया गया है। गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार होते हुए टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो यहां पर 53 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए गेंदबाज तैयार। ये देखिए यहां पर रिवर्स अटेम्प्ट किया, आज तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आउटफील्ड ने साथ नहीं दिया। एक रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटवार होना चाहते थे लेकिन मना कर दिया यहां पर बल्लेबाज ने। प्रतीक ने 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 54 रनों के ऊपर। प्रदीप है न्यू बल्लेबाज, आप देख सकते हैं जहां पर चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, और प्रदीप अब यहां पर स्ट्राइक एंड पर आते हुए। प्रदीप मिडिल ऑर्डर के सबसे घातक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और खास करके एक अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो गेंदबाज तैयार ओमकार, इस बार ऑफ स्टंप से और एक बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा में यहां बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 55 रन। लगता है यहां पर पालेश्वरी पालेबुद्रुक टीम जो चैतन्येश्वर कुटारी 11 टीम ने 70 रन का आंकड़ा बनाया था, शायद वो आंकड़े के ऊपर छू जाने की कोशिश तो जरूर करेगी। एक ओवर का खेल अभी भी बैलेंस होगा, दिशा से थोड़े से भरकट रहे गेंदबाज, शायद प्रेशर होगा क्योंकि बड़े शॉट्स पिछले ओवर में मिले थे, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी गेंदबाजी अभी तक ओमकार ने यहां पर अपनी टीम के लिए दिखाई है। लेकिन ऐसे हालातों में ये जोखिम भरे दो बॉल है, वाइड एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे और ये लंबा ओवर आपके सामने पेश होता हुआ नजर आएगा। स्ट्राइक एंड पर प्रदीप को आप देख सकते हैं, काफी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। अच्छा शॉट लॉन्ग अप पे फील्डर है वहां पर मौजूद, आतिश उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 57 रनों के ऊपर। टारगेट तो बहुत बड़ा नजर आता हुआ, जैसे जैसे रन बनेंगे वैसे वैसे यहां पर आपको एक 65-70 के करीब पहुंचने की कोशिश जरूर हो रही है। प्रशांत की तारीफ करनी होगी, 2 विकेट सस्ते में निपटने के बाद कप्तान ने पारी को संभाला और यहां पर रन बनाते हुए हेलीकॉप्टर खोदने की कोशिश, ये सेफ जोन कहा जाता है, वी शेप में खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा 4 रन। कुल 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल पहुंचा यहां पर 61 रनों के ऊपर, बहुत बड़े लक्ष्य की ओर नजर आती हुई। और प्रशांत के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं, प्रशांत के बल्ले से अभी तक यहां पर 2 दमदार छक्के निकले और 33 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। ये भी वाइड बॉल है, तीसरी खराब गेंद इस ओवर में आती हुई, चौथी खराब गेंद आती हुई इस ओवर में बात करेंगे। गेंदबाज यहां पर ओमकार पाटिल की ओर से, ओमकार ने इस ओवर में अभी तक रन खर्च किए टोटल मेरे ख्याल से 2 चौके खाए, 4 वाइड, 14 रन अभी तक खर्च किए अपने टीम के लिए, लेकिन विकेट महत्वपूर्ण दिलाने में कामयाबी हो चुके हैं। ये स्वीप करने की कोशिश, सीधा गेंद जाती हुई फील्डर के दस्तानों में और आखिरकार बल्लेबाज प्रशांत के पारी का अंत हुआ। 33 रनों की शानदार पारी खेली और यहां पर लौटे मैदान से बाहर। चौथे ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 62 रन।
पाटिल को आप देख सकते हैं। मैच होगा पीयू स्पोर्ट्स 11 तोंडरे विपक्ष उनके सामने होगी। जो बापदेव विद्या 11 पाली टीम आपके सामने खेलेगी। इससे पहले टॉस बॉक्स में जरूर हम आमंत्रित करेंगे डोंगरेचापाड़ा टीम की कैप्टन और रुद्र 11 वाजे टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। यहाँ पर वाजे टीम के कप्तान मौजूद है पंकज पाटिल। तो डोंगरेचापाड़ा 11 टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। टॉस बॉक्स में जाएंगे जब कप्तान आएंगे महागुरु के पास, लेकिन तब तक चलते आखिरी ओवर में गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ गेंदबाज आते हुए महेश पाटिल और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज को आप देख सकते हैं प्रदीप। पहली गेंद हवा में है, खुद गेंदबाज यहां पर कैच के नीचे आते हुए और पहली गेंद के ऊपर विकेट दिलाई और यहां पर गेंदबाज को मिलती भी सफलता। बल्लेबाज यहां पर प्रदीप उल्वेकर के पारी का अंत होता हुआ एक रन बनाया और आखिरकार चलते मैदान से बाहर 5वां विकेट गिरता हुआ यहां पर पाले बुजुर्ग टीम का। गोलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी आहे। विकेट हॅट्रिक साठी विश्वनाथ शेठ काथारा नेवाली यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। हो टू प्रवीण। तो पहली गेंद के ऊपर शानदार विकेट यहां पर महेश के गेंदबाजी में। इस बार भी लेफ्ट हैंड बॉलिंग काफी अच्छी होती हुई 2 गेंदों के ऊपर यहां पर डॉट नंबर आता हुआ पहला विकेट जरूर मिला और उसके बाद डॉट बॉल की हुई समाप्ति। अब रनों के ऊपर रोकने की कोशिश यहां पर होती हुई टीम की कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 62 रनों के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर स्लॉग ओवर में फेंकते हुए यहां पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार मौका है, जाएगी ये गेंद सीधा बल्ले का फेस खोला बल्लेबाज ने और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। से फेंकी थी लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर लंबे कद के बल्लेबाज आप देख सकते हैं यहां पर सुरेंद्र के बल्ले से ये अच्छा स्ट्रोक आता हुआ। चलिए यहां पर हुई डॉट बॉल की समाप्ति। अगर दृष्टिकोण की इस ओवर की चर्चा करेंगे तो ये ओवर निश्चित तौर पर अच्छा साबित होता हुआ। छक्का जरूर आया है लेकिन नेवाली टीम के दृष्टिकोण से ये ओवर काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। स्लॉग ओवर में रन आते हैं जरूर लेकिन यहां पर एक छक्का जाने के बाद रनों को रोकने का काम किया। 5 गेंदें हुई समाप्त देखते देखते इस ओवर की, जहां पर इस गेंदबाज ने 3 गेंदें डॉट फेंकी, 1 विकेट मिला। लेकिन यहां पर बात करेंगे 1 विकेट लेने में भी यहां पर कामयाब हो चुके। आखिरी बॉल इस पहले इनिंग्स की यहां पर गेंदबाज तैयार होते हुए। अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग आतिश कातारा के द्वारा, लेकिन तब तक बल्लेबाज ने 2 रन चुराए यहां पर और इसी के साथ ओवर नंबर हुआ ये भी समाप्त और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पालेश्वरी 11 पाले बुद्रुक टीम का स्कोर है 70 रनों के ऊपर और जीतने के लिए 71 रनों का लक्ष्य है गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली टीम के लिए। लक्ष्य कैसे हासिल होगा इसका आपको देखा विवरण सेकंड इनिंग्स में करेंगे। आता कॉमेंट्री होणार सुरू, ते आमचे महागुरु। तोपर्यंत टॉस बॉक्स मध्ये जाऊया। हॅलो नाणेफेक करण्यासाठी सन्माननीय विश्वनाथ शेठ काथारा साहेबांना इथे आमंत्रित करतो, आपण यावं। त्यांच्या समवेत खऱ्या अर्थाने कुणाल शेलके आपण यावं। कुणाल गोवा इथे खऱ्या अर्थाने जी कुस्ती चॅम्पियन झाली मित्रांनो आणि त्याचे ते खऱ्या अर्थाने गोल्ड मेडल विजेते आहेत। कुणाल शेलके पाली रायगड जिल्ह्यातील एक नामवंत कुस्ती महिला मित्र, रायगडची शान आहे, रायगड केसरी आहेत। त्यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे नाणेफेक करणार आहोत। तर आम्ही इथे पाहतो विश्वनाथ शेठ सुद्धा आहेत, आमचे एकेकालचे नामवंत क्रिकेटर, चांबाली क्रिकेट संघाचे ते पॅकर्स आहेत। कुणाल शेलके कुस्ती क्षेत्रातील गोल्ड मेडल विजेते कुणाल शेलके पाली यांच्या शुभ हस्ते
नाणेफेक केली जात आहे. बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. नाणेफेकीचा कौल डोंगराचा पाडा क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेले. संघनायक कोणत्या निर्णयाला तुम्ही पसंती देणार? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि सामना 5 षटकांचा असेल. इथं मात्र विकेट हे गोलंदाजीसाठी अतिशय पोषक ठरलेले आहे. एकंदरीत प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ आहे वाजे. क्रिकेट संघाला 5 षटकामध्ये किती धाबांना रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 50-55च्या आसपास. गौरी चषकामध्ये तुम्हाला खेळण्याची संधी प्राप्त झाली, तरी एकंदरीत आयोजनाबद्दल काय सांगाल? आयोजन खूप छान आहे. खूप खूप शुभेच्छा दोन्ही क्रिकेट संघाला. तत्पूर्वी बोलूया दीपक फडके विगर यांच्याकडे. दीपक, फडके आमचे विद्या 11 जे बापदेव पाली संघाचे पॅकर्स आदरणीय रविदादा पाटील तुरमाले यांचं आगमन झालं. त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. हॅलो हॅलो. नाणेफेक या ठिकाणी केली जाईल. गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट संघाच्या फलंदाजाने एक सुवर्ण संधी आहे. प्रत्येक षटकारासाठी सन्माननीय विश्वनाथ शेठ काथार साहेब नेवाली यांच्या वतीने प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. या स्पर्धेकरता विश्वनाथ शेठ काथारा यांचे छोटे बंधू विशाल काथारा यांच्याकडून गौरी स्पोर्ट क्रिकेट स्पर्धेला जे 5 दिवसामध्ये लागणारे चेंडू त्याचे ते पुरस्कर्ते आहेत. विशाल काथारा एक शिक्षित व्यक्तिमत्व, त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. स्पर्धेकरता कॅश प्राइज आपण देणगी पाहतो. अकोली गावचे उद्योगपती साई रक्षा कंस्ट्रक्शनचे मालक सदाशेठ पाटील साहेब यांच्याकडनं 1,11,111 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये सहकार्य. टू व्हीलर्स बाईक पाहतो आपण खऱ्या अर्थाने. जानुमान केबल नेटवर्कचे ओनर्स सुनील शेठ गोहारी कामोटे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे. ज्यांनी ट्रॉफ्या दिलेल्या त्यांचं अभिनंदन. ज्यांनी स्पोर्टची सायकल पुरस्कृत केलेले आहे त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. संघाचा संघनायक राजेश कातारा आणि अतुल कातारा ही जोडी मैदानामध्ये 71 धावांचा पल्ला गाठत असताना 14.20च्या सरासरीनं धावा जमवणं गरजेचं असेल. खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये महागडी गोलंदाजी, त्यानंतर मात्र चांगला कमबॅक करावा लागेल. फलंदाजीच्या माध्यमातून पंकज पांडेचा वाजा संघ देखील खेळतोय. त्या संघाला देखील शुभेच्छा. खूप खूप चांगला खेळ या संघाने अनेक स्पर्धेमध्ये केलाय. आज मात्र डोंगरेचा पाडा क्रिकेट संघाविरुद्ध खेळत असताना खूप जोमानं खेळावा लागणार आहे. वैयक्तिक कोडतील पहिलं, सांघिक कोडतील पहिलं षटक फेकणारी सज्ज असेल गोलंदाज देवेंद्र. देवेंद्र बारसे हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. एक वेगवान गोलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. तर समोर फलंदाज राजेश काथारा. नेहमीच मोठ्या फटक्यांसाठी हा खेळाडू ओळखला जातोय. पहिला चेंडू शॉर्ट पिचचा चेंडू होता. कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. पहिलं निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 5 षटकामध्ये धावांचं खूप योगदान दिलं. पहिल्या षटकामध्ये धावा चांगली गोलंदाजी केली होती ओमकार पाटीलनं 10 धावा. त्यानंतर धीरज काथारा मागरा ठरला होता तब्बल 12 धावा. प्रेमनं 26 धावा खर्च केल्या होत्या. हा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, 1 धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाईल. एका धावेने संघाचा अकाउंट ओपन होतोय. एका धावेनं धावफलकाचा विचार केला तर खूप मोठं लक्ष आहे या मैदानावर. परंतु सोमनाथ पाटील घरच्या मैदानावर खेळत असताना या धावा देखील महाग नसतील. होम मैदान आहे त्यामुळे संपूर्ण अभ्यास असेल मैदानाचा. कोणत्या एंडनी जास्त धावा होतील, कोणत्या बाजूला चेंडूला दिशा दिली की चौकार पाहायला मिळेल,
कोणत्या बाजूला मोठा फटका खेळला की षटकार पाहायला मिळेल याचा सर्व अभ्यास असणारा गवळी स्पोर्ट्स नेवाली संघ मैदानावरती. हा चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केलाय नितीश काथाराच्या बॅट मधून मिडविकेटचा क्षेत्र चेंडूवरती येईल. तो पण एक धाव एका धावाने संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडेल. संघ जाऊन पोहोचतोय 2 या आकड्यावर. तर राजेश कातर याच्यासाठी एक स्वर्ण संधी आहे. प्रत्येक षटकारासाठी आपले कमिटी मेंबर्स आकाश पाटील नेवाली यांच्याकडून प्रत्येकी षटकारासाठी एक 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. अतुल काताराच्या बॅट मधून स्वतःचा अकाउंट ओपन केले गेले. तो राजेश कातारा सारखा एक फलंदाज आहे. मोठं फटका मारण्यासाठी ओळखला जातोय. रडार मध्ये चेंडू आलाय. मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलाय 6 धावांसाठी. काथारा यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. प्रत्येक खेळाडूसाठी सुवर्ण संधी प्रत्येक षटकारासाठी. हो टू दीपक. 6 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 8 या आकड्यावरती. सोमनाथ पाटीलने सांगितलं की राजेश कात्राच्या बॅटमध्ये चेंडू आला तर नक्कीच षटकार पाहायला मिळेल आणि ते चित्र पाहायला मिळतंय. यावेळेस मात्र शॉर्ट पिच लाईनचा चेंडू होता. कव्हर आणि पॉईंटच्या मध्ये चेंडू मारण्याचा प्रयत्न. पहिला चेंडू देखील त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रयत्न फसलाय. अपयशी ठरतोय फलंदाज. आणि चेंडूचा विचार केला तर 5 चेंडूमध्ये 8 धावा जमवल्यात. सरासरी राखण्यामध्ये हा मायटी हिट येणं गरजेचं आहे. जर षटकार लगावला तर सरासरी राखण्यामध्ये यश येईल नेवाली संघाच्या संघनायकाला. हा चेंडू अतिशय चांगला फटका. यावेळेस मात्र चेंडू थांबणार नाही. गोलीच्या वेगाने चेंडू जातो सीमा पार. चौकार 4 धावा. पहिल्या षटकामध्ये धावाचा विचार केला तर 12 धावा धावफलकावरती. पहिल्या सत्राचा विचार केला तर ओमकार पाटीलने धावा खर्च केल्या होत्या 10. म्हणजे सुरुवात चांगली झाली आहे पहिल्या षटकामध्ये मी तर म्हणेन. पण तो येणारे चेंडू 24 असणार आहेत. धावसंख्येचा विचार केला तर तब्बल 59 धावांची गरज असेल. 59 धावा 4 षटकामध्ये. सरासरी राखण्यामध्ये यश लाभतंय परंतु गोलंदाजा आणि सुरेंद्र दीपक जर आपण विचार केला राजेश कातर यांच्या बॅटमधून चौकार षटकाला आल्यानंतर त्यांचे पी आपण आकाशला तुम्ही पाहू शकाल. एक बेस्ट अपडेटर नेवाली गावचे तुम्ही त्यांना पाहू शकाल. खऱ्या अर्थानं त्यांच्या चेहऱ्यावर एक स्मित हास्य तुम्ही पाहू शकाल. नक्कीच. कारण ज्यांच्याकडून मोठी अपेक्षा आहे संघाला आज मोठे फटके खेळून यजमान संघ खेळतोय आणि घरच्या मैदानामध्ये चांगली कामगिरी करावीच लागते. जर आपण भारतीय संघ जरी पाहिला तर मायदेशामध्ये जर परास्त झाला एक दडपण वेगळं असतं परंतु चांगली कामगिरी करावी लागेल. हा चेंडू अतिशय चांगला परेश कडकेच्या स्ट्राईक चेंडूला फेकून दिला. स्क्वेअर लेगला चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल होतो. या ठिकाणी सीमा पार. चौकार 4 धावा. आता अशा प्रकारची फलंदाजी अभिजित मात्रे धापोली असेल अभ्या. त्यानंतर ओमकार पाटील मुरबी परेश कडके असतील. त्यानंतर अतुल कातारा खूप चांगली फलंदाजी करतोय. 16 या धावसंख्येवरती संघाचा धावफलक. पुन्हा एकदा मोठा फटका बॅटला मिडल करतो. मिड विकेटच्या डोक्यावर चेंडूला फेकून दिलाय 6 धावांसाठी. नक्कीच यावेळेस मात्र विचार करणं भाग पाडलंय पालेश्वरी एलिव्हन पालिस संघाला की तुमचं काय होईल. तुम्ही आमच्या फलंदाजा गोलंदाजाला धीरज काताराला प्रेम काताराला 26 धावा ठोकल्यात. आमच्यामध्ये देखील क्षमता आहे त्या धावा ठोकण्याची आणि ती सुरुवात पहिल्या 2 चेंडूवरती पाहिली. तब्बल 10 धावा जमवल्यात अतुल कातारानं. 3 चेंडूचा सामना केलाय. 11 धावांचं योगदान दिलं संघाला. ज्या सुरुवातीची गरज होती तशा प्रकारची सुरुवात या ठिकाणी पाहायला मिळते. गोलंदाज पुन्हा एकदा हा चेंडू अतिशय देखणा फटका. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी थोडासा स्किड झालाय आणि या चेंडूवरती मिळतील 4 धावा. सिक्सर बाउंड्रीच्या बाहेर झोपून मारतोय परंतु मारतोय कारण संघाला गरज आहे.
धावसंख्या जर पाहिली खूप चांगली धावगती 26 धावा अद्याप धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. अतुल काथारा हा चेंडू पुन्हा एकदा मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण वेगाने चेंडूवरती आलाय. खूप चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एकच धाव, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नकार दिलाय. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 27 या आकड्यावरती. 20 चेंडू 44 धावांची अद्याप गरज आहे. धावा मी तर म्हणेल महाग नाही आहेत या मैदानावरती. धावा सहज सोप्या रीतीने चेस होताना आपल्याला पाहिल्यात. मैदानाचा विचार केला तर चांगला रंगतदार सामना प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळेल यामध्ये मात्र शंका नाहीये. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाज मार्कवर हा चेंडू पॉइंटच्या दिशेने कट करण्याचा वारंवार प्रयत्न आपण पाहिला. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न फसतोय. एक धाव, एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 28 या आकड्यावरती. 28 धावा, दुसरे षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाजाचा विचार केला सुरेंद्र उलवेकर हा गोलंदाज. 19 चेंडू 43 धावांची गरज आहे. 19 चेंडू 43 धावांची गरज असताना कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल, गोलंदाज कशा प्रकारे चेंडू फेकतील. हा चेंडू सुरेख फटका, चेंडू जातोय सीमा पार, षटकार. अतुल कातारा झोपून शॉट मारतोय आणि मी तर म्हणजे पालेश्वरी संघाची वाट लावतो की काय. कारण या षटकाराने संघाचा विचार केला तब्बल संघ जाऊन पोहोचलाय 34 या आकड्यावरती. 18 चेंडूमध्ये 37 धावांची गरज आहे. 12.33 सरासरी राखावी लागेल. खूप चांगलं गुणलेखन सोमनाथ पाटील यांच्याकडून पाहायला मिळतंय. प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट आणि त्यानंतर DJ सँडी वलवली आमच्या समवेत खूप चांगले गाण्यांची मेजवानी प्रेक्षक वर्गापर्यंत पोहोचवली जाते. थोडं स्पीडअप करा विनंती असेल कारण 5 षटकांचा सामना आहे. यानंतर देखील आपण पाहिलं तर पुढला सामना देखील आपल्याला खेळवायचे आहेत. यानंतरचा सामना असेल वाजे विपक्ष ढोंगऱ्याचा पाडा आणि त्यानंतरचा पहिल्या फेरीमधील शेवटचा सामना पाहायला मिळेल पाली विपक्ष टोंडरे. हे रंगतदार सामने प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळतील. कोपर आणि दुंद्रे सामना झाला त्यामध्ये वैभव पाटीलची गोलंदाजी आणि दुंद्रे संघानं विजय संपादन केला होता. नौका गोलंदाजी मार्कवर महेश पाटील गोलंदाजी मार्कवर. या षटकातील राजेश काथारासाठी हा चेंडू मोठा फटका, बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू आला, मिड विकेट वरून चेंडूला फेकून दिलाय 6 धावांसाठी. मेहू कौन तर मी आहे नेवालीचा राजेश कातारा डॉन. त्याने षटकार लगावलाय. गरज असेल 17 चेंडू 31 धावांची. 17-31 समीकरण सामना जवळ येतोय. खराब गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. गोलंदाज महेश पाटीलजी. पुन्हा एकदा मोठा फटका, चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, फलंदाज बाद. या ठिकाणी नौका फलंदाज पाहायला मिळेल धीरज काथारानं गोलंदाजी खूप चांगली केली होती. राजेश काथारा आपलं काम चोख बजावून आलाय. धावसंख्या जर पाहिली अद्याप 16 चेंडू 31 धावांची गरज आहे. स्ट्राईकला अतुल काथारा फलंदाज. अतुलची फलंदाजी पाहिली ज्यामध्ये 2 षटकार 1 चौकार, 2 चौकार आणि 2 षटकार पाहायला मिळालेत. 22 धावसंख्येचं योगदान दिलंय. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू पायची चापेल, चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर जातोय. पंचांनी इशारा करतात की लेग बायच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव मिळेल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. धावफलकाचा विचार केला तर तब्बल 41 धावा. 1 फलंदाज माघारी. येणारे चेंडू 15, 30 धावांची गरज. प्रति चेंडू मागे 2 धावांची गरज असेल.
चेंडू 2 धावांची गरज. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न धीरज काताराचा प्रयत्न फसतोय आणि कमबॅकिंग गोलंदाजी पाहायला मिळतंय. राजेश काताराने पहिल्या चेंडूमध्ये षटकार लगावला, त्यानंतर विकेट, त्यानंतर लेग बायचे 1 धाव आणि यानंतर डॉट चेंडू. म्हणजे धावा आणि या चेंडूचं समीकरण पाहिलं, येणारे 14 चेंडू 30 धावांची गरज आहे. स्लोवर चेंडू फक्त दिशा दिली आहे. डीप थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये आणि स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू अडवला जाईल. 1 धाव पूर्ण, एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 42 या धावसंख्येवरती. 13 चेंडू 29 धावांची गरज आहे. जी सरासरी सुरुवातीला होती 14.20 ती सरासरी राहील की काय? कारण हा षटक खूप कमी धावा खर्च केल्यात, फक्त 8 धावा खर्च केल्यात 5 चेंडू मध्ये. महत्वपूर्ण सफलता मिळवली. गोलंदाज महेश पाटीलनं पहिल्या चेंडूवरती जरी महागडा ठरला असेल, त्यानंतर मात्र कमबॅक. मोठा फटका, बॅटच्या मधोमध चेंडू आलाय, शत्र चेंडू खाली. यावेळेस मात्र प्रशांत संगडाय कोणती चूक करत नाही आणि अतुल काथारा बॅक टू द पवेलियन. संघ जिंकेल. 18 चेंडूमध्ये 37 धावांची गरज असताना पहिल्या चेंडूमध्ये षटकार, त्यानंतर 17 चेंडूमध्ये 31 धावांची गरज असताना यावेळेस मात्र समीकरण पाहिलं 29 धावांची गरज असेल येणारे 12 चेंडूमध्ये. महेंद्र पाटील संघाचा सर्वात जुना खेळाडू, सर्वात अनुभवी खेळाडू याला खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 14.50 या सरी. चला शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग. 14.50 सरासरी या मैदानावरती महाग नाहीये, पण धीरज कातारा, महेंद्र पाटील यांना चांगली कामगिरी करावी लागेल या मैदानावरती. कारण संघ थोडासा नाजूक स्थितीमध्ये आलाय, पुन्हा एकदा कमबॅक केलंय. या ठिकाणी पाळीबुद्रुक संघानं खूप चांगला खेळ या ठिकाणी पाहायला मिळते. ज्यांच्या ग्रामदेवतेच्या नावानं हा संघ खेळतोय पालेश्वरी 11 पाळीबुद्रुक संघ. पण तो मैदानाचा विचार केला, या धावा महाग नसतील घरच्या मैदानावरती खेळत असताना. गोलंदाजी मार्ग पर प्रदीप उलवेकर. धीरज कातारा स्ट्राईक वरती, प्रदीप उलवेकर गोलंदाज. चला थोडं स्पीड अप करा, विनंती असेल आपल्याला. अद्याप पहिल्या फेरीमध्ये 2 सामने खेळवण्याचे बाकी आहेत, त्यामुळे तुमचं सहकार्य खूप गरजेचे असेल आमच्या आयोजकांना. घड्याळाची वेळ पाहिली तर 3:40 अवधी आपल्याला पाहायला मिळेल. दिवस जर पाहिलं थोडासा छोटा आहे, लहान दिवस आहे. लवकर अंधार आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. 1 धाव पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न नकार दिलाय, एका धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय 43 या आकड्यावरती. येणारे चेंडू 11, गरज असेल ते 28 धावांची. 11 चेंडू 28 समीकरण कॅल्क्युलेशन न खेळला तर सामना नक्की जिंकेल. फक्त 4 मोठे फटके खेळाचे देणाऱ्या 11 चेंडू मध्ये या डोक्यानं, शांत डोक्यानं जर तुम्ही क्रिकेट खेळलात तर या धावा देखील तुम्ही सहज बनवू शकाल. पण तशी गोलंदाजी देखील पाहायला मिळेल. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटमध्ये चेंडू प्रॉपर आला नाही. 1 धाव पूर्ण, दुसरी धावेसाठी प्रयत्न केला जातोय. फेकी देखील तेवढीच अचूक. पण फलंदाज या ठिकाणी पाहिला तर क्रीज मध्ये पोहोचलाय की नाही हे पाहण्यासाठी आपण जाऊया पुन्हा एकदा प्राप्ती लाईव्ह कडे. गरज 10 चेंडू 26 धावांची गरज आहे. महेंद्र पाटीलच्या बॅटमध्ये मोठा फटका येणे गरजेचं असेल तर प्रदीप उलवेकर चांगली गोलंदाजी करतोय. हा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, ऑफस्टिक वरती चेंडू फेकला गेलाय. डॉट चेंडूची सांगता होते, जेवढे डॉट चेंडू फेकाल तेवढंच मानसिक दडपण या ठिकाणी वाढत जाणार नेवाले संघावर.
कारण सामना खूप खुल्ला केला होता. अतुल काथारा त्यानंतर राजेश काथारानं, त्यानंतर मात्र संघ थोडासा बॅकफुटला गेलाय. बोलता प्रदीप उलवेकरचा हा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये, फलंदाज बाद. आठ चेंडू 26 समीकरण मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. लगातार 4 षटकांसाठी प्रियांक खातारे यांच्या वतीनं 2000 रुपयाचा पारितोषिक असेल. तर या ठिकाणी झेल भूमीला दान झालाय. खराब क्षेत्ररक्षण, फलंदाजी देखील थोडीशी निराश. धीरज काथारा याचा विचार केला. 4 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावांचं योगदान दिलं आहे, परंतु नितेश कातारामध्ये क्षमता आहे. 7 चेंडूमध्ये 25 धावा होताना पाहायला मिळतील का? प्रदीप उलवेकर चांगली गोलंदाजी करतोय. मोठा फटका, अतिशय देखना चेंडू, सीमा पार, षटकार, 6 धावा. नक्कीच बचना यासिनो असं म्हणत नितेश कातारा यांनी सांगितलंय की सामन्यामध्ये अजून आमचा कमबॅक बाकी आहे. येणारे 6 चेंडू गरज असलेली विजयासाठी 19 धावांची. पण ज्यावेळी राजेश कातारा बाद झाला त्यानंतर धीरज काताराला पाठवलं, तर धीरज काताराच्या जागी जर नितेशला एनकेला पाठवलं गेलं असतं तर नक्कीच त्या ठिकाणी मोठे फटके पाहायला मिळाले असते. कारण महेंद्रचा विचार केला तर महेंद्रने देखील 4 चेंडूचा सामना केलाय, 2 धावांचं फक्त योगदान दिलंय. येणारे 6 चेंडू 19 समीकरण. शेवटचा अंतिम षटक, स्लॉगवरचं षटक फेकणारे सज्ज असणारे गोलंदाज महेश पाटील. ज्या महेश पाटीलनं 34रं षटक फेकलं होतं, खूप चांगली गोलंदाजी केली होती. 8 धावा खर्च केल्या होत्या त्या षटकामध्ये आणि 2 महत्वपूर्ण सफलता मिळवल्या होत्या. त्याच महेश पाटीलच्या हातामध्ये पुन्हा एकदा संघनायकानं संघाचं भवितव्य सोपवलंय. 6 चेंडू 19 धावांची गरज. हा चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेर जातोय, पंचांचा इशारा येतोय अवांतरचा. अवांतर धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय 53 या आकड्यावरती. येणारे 6 चेंडू 18 धावांची गरज. 3 मोठे फटके खेळावे लागतील. प्रत्येक सामना आजच्या दिवसामधील पाहिला तर सोमनाथ पाटील रंगतदार सामने झालेत. गोलंदाज महेश, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा अवांतर चेंडूची फेकी. अवांतर धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 54 या धावसंख्येवरती. येणारे 6 चेंडू 17चं समीकरण. नेवाली संघ सामना जिंकेल का याकडे प्रेक्षकांच्या नजरा असतील. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी अपयशी. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेसाठी 2 फलंदाज सरसावल्यात वेगानं आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. या 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 56 धावा धावफलकावर. येणारे 5 चेंडू 15 धावांची गरज आहे. 5-15चं समीकरण. येणाऱ्या चेंडूवरती एखादा षटकार लागवावा लागेल. धीरज काथारा या फलंदाजामध्ये क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. यावेळीच मात्र संघासाठी धावून यावं लागेल. हा चेंडू स्लोवर चेंडू, फसवलंय फलंदाजाला. पण नितेश काथारा स्ट्राईकला का येत नाहीत हा एक प्रश्नचिन्ह आहे. ज्या बॅट मधून आपण षटकार पाहिला त्या फलंदाजाला स्ट्राईक वरती येणं गरजेचं होतं. पण खराब क्रिकेट धीरज काथाराचा आपल्याला पाहायला मिळेल. धीरज काथारानं अद्यापर्यंत चेंडूंचा सामना केलाय 6 चेंडूमध्ये 5 धावा जमवल्यात फक्त. एक खराब क्रिकेट धीरजचा. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र झेल सुटलाय. 1च धाव मिळते आणि गरज असेल येणारे चेंडूंचं समीकरण पाहिलं 3 चेंडूमध्ये 14 धावांची गरज. 3-14चं समीकरण आहे. एनकेला स्ट्राईक वरती येणं गरजेचं असेल. येणाऱ्या 2 चेंडूवरती संपूर्ण सामन्याची मदार असेल. मोठा फटका खेळावा लागेल. गोलंदाज महेश पाटील. हा चेंडू बॅटची कडा घेतलीये. एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न. कंपल्सरी चेसिंग आहे त्यामुळे 2 धावा खूप महत्वाच्या असत्या.
तर पहिली धाव वेगानं घेतल्या असती तर 2 धावा होऊ शकल्या असत्या. येणारे चेंडू 2, गरज असेल 13 धावांची. 2 चेंडू 13 धावा. सामना जर पाहिला ज्या धीरज कातारावरती विश्वास दाखवला संघनायकानं, स्लोवर चेंडू, खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी आणि डॉट चेंडूची सांगता होते. यावेळीच मात्र सामन्यामध्ये कमबॅक केलाय. सामन्यामध्ये जर विचार केला फक्त औपचारिकता शिल्लक असेल, कारण आव्हान चेंडू फेकला तरच सामना जिंकू शकेल, पण 1 चेंडू आणि गरज असेल 13 धावांची. असं म्हटलं होतं सोमनाथ पाटील की सामना सहज सोप्या रीतीने नेवाली संघ जिंकेल. सरासरी माग नव्हती, परंतु राजेश कातारा, अतुल कातारा बाद झाल्यानंतर मिडल ऑर्डरने केलेली निराशा, खूप खराब कामगिरी आपण पाहिली. शेवटच्या चेंडूपर्यंत एक चौकार किंवा षटकार धीरजच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला नाही आणि सामना जिंकलाय. या ठिकाणी पाले बुद्रुक संघानं खूप खूप शुभेच्छा पुढल्या स्पर्धेसाठी गौरी स्पोर्ट्स नेवाडी संघाला. चला लाईन अप करायचे, त्यानंतर